नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे एक साथ एक खास शख्स हैं जिनका नाम है काबिल न्यूज़ के मालिक भी हैं और एक एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन की वीडियो या एजुकेशन की कोई भी जानकारी हो उस चैनल पे आप देख सकते हो। आज हमारे साथ हैं रवि रंजन जी, जो कि एक नाम काफ़ी बन चुका है एजुकेशन के सिस्टम में। कोई भी टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, राकेश हैं, अभिनय है, कोई भी हो, नीतू मैम हो, सबकी वीडियो उनके पास मिल जाएंगे उनके चैनल में। रवि जी, आपका आपकी आवाज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे बारे में हमारी चीज़ों को दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। ये पहला इंटरव्यू है किसी यूट्यूब चैनल का, कोई यूट्यूब चैनल वाला ले रहा है। नहीं, पहले भी लोग लेते रहे अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन दिल्ली में पहला बार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल को खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी और क्या सोच के खोला गया। देखिए सत्येंद्र भाई, होता क्या है ना, एजुकेशन को लोग बहुत हल्के में लेते थे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हम भी पढ़ाई करते थे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे, लेकिन हम लोगों को चीज़ें पता नहीं होती थी। जब हमने माइक उठाया था तो उससे पहले एजुकेशन को मीडिया वाले हों या कोई भी हो, मतलब लास्ट कतार में लोग रखते थे कि एजुकेशन है, बाद में कवर कर लेंगे या ये कर लेंगे। लेकिन जब हमने माइक उठाया, हम लोग को पता नहीं चलता था कि कब क्या हो रही है। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों की तो उनकी मांग क्या है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, उनका मांग है तो कहाँ तक पहुँची बात, कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था, बहुत हल्के में लिया जाता था। लेकिन जब हम लोग माइक उठाए तो बहुत कुछ होने लगा। हम लोगों का व्यूज़ देखकर मतलब डिजिटल मीडिया ने इतना आवाज़ उठाया एजुकेशन का, हम लोग मतलब जितने भी साथी हैं हमारे, वो भी अच्छे काम करने लगे। और जब हम उठाए थे माइक तो बहुत कम लोग थे जो एजुकेशन पे काम कर रहे थे, और करते भी थे तो बहुत लाइटली करते थे। मतलब 10 वीडियो में एक वीडियो आ गया तो बहुत बड़ी बात रवि है। जी, ये काम करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि चुनौतियां तो कोई बिल्कुल भी काम बिल्कुल। करते हैं, चुनौतियां जरूर। देखिए होता क्या है, जैसे अभी कुछ दिन पहले रेलवे का प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्र वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के अपनी मांगों को उठा रहे थे, और मुश्किल से एक दो चैनल हमारे साथ थे और पूरे प्रोटेस्ट को हम लोग कवर कर रहे थे। हमारे एक साथी को भी गिरफ्तार कर दिया गया, और बहुत ही कम चैनल, मतलब इतना समझ लीजिए कि सारे मेन चैनल जो टीवी चैनल्स हैं या यूट्यूबर लोग भी डर डर के जा रहे थे प्रोटेस्ट में। और यहाँ तक कि उस पर रवीश कुमार ने भी वीडियो चलाया कि देखिए काबिल न्यूज़ हैं, या और भी साथी लोगों का नाम लेकर के, कि इन लोगों को क्या ही मिलता होगा, लेकिन फिर भी ये डट करके खबरों को दिखा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी वीडियोज़ को ब्लॉक कर दिया गया। हम लोग भी डर गए थे, जाने में डर लगता था, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा रहे थे। तो ये बाउंडेशन होता है कहीं कहीं। बाकी अगर आप नेशनल चैनल में हैं तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं, आप जाएंगे दिखाएंगे, उसमें कोई डर नहीं है, आपके वीडियोज़ को ब्लॉक भी नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारी वीडियोज़ को इसलिए ब्लॉक कर दिया जा रहा था क्योंकि हम लोग स्टूडेंट को दिखा रहे थे, उनकी मांग को दिखा रहे थे। तो बाउंडेशन बहुत आती हैं, बहुत लोग धमकियाँ भी देते हैं, लेकिन उससे हम लोग डरते नहीं हैं और हमेशा कार्य करते रवि रहते जी, हैं। एक बात और करेंगे हम लोग। जैसे आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में मीडिया पे बहुत सारी पाबंदियां हैं। यहाँ मनीष कश्यप को लीजिए, बहुत सारे पत्रकार हैं। जहाँ बाढ़ की बात की जाए, यदि कि बाढ़ की खबर दिखाई जाती है तो या तो उन्हें केस लगा के बंद कर दिया जाता है। इन सब को देखते हुए आप कैसे, ऐसा वहाँ का प्रशासन ऐसा क्यों करता है? नहीं ऐसे नहीं, के हमारे ही राज्य की बात नहीं है। हाँ। आप जिसकी भी नाकामियों को दिखाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या हम हो या आप हो, तो आप चूहे तो लगिएगा। मनीष कश्यप ने वो चीज़ दिखाया जो नेशनल मीडिया कभी नहीं दिखाता था। मनीष कश्यप भले ही कुछ भी लगे, एलिगेशन लगे या वो लगे, लेकिन मनीष कश्यप ने इतना ज़रूर कर दिया है कि छोटी से छोटी चीज़ों पर गवर्नमेंट की नज़र जाने लगी है। तो मनीष कश्यप का ये देन है। बाकी जितने यूट्यूबर्स हैं वो इतना काम तो ज़रूर कर देते हैं कि चाहे वो नेशनल हो या प्रेस वाले हों, उस चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। आप इतना से अनुमान लगा सकते हैं कि नेशनल मीडिया अभी एग्ज़ाम रिव्यू कर रही है, छोटी सी छोटी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं डिजिटल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उनकी कामयाबी मानेंगे अभी इस। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन। आपने बात किया, आपने एक एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके चैनल पे लोग चाहते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी टीचर का, किसी भी टीचर, किसी भी मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, ये सब आप ऐसे कोई काम बताइए जिससे आपने एक नई क्रांति ला दी हो छात्रों की ज़िंदगियों में। इतना तो ज़रूर है सत्येंद्र भाई कि बिहार में कुछ भी होता है एजुकेशन को लेकर के, चाहे वो यहाँ तक कि एग्ज़ाम में टाइपिंग मिस्टेक हो, या एक दो क्वेश्चन गड़बड़ी हो गई है वो, या पेपर लीक की छोटी सी भी घटना हो, तो इतना ज़रूर लोगों को पता होगा, जो पढ़ने वाले होंगे इतना ज़रूर भरोसा करते हैं कि कोई मुद्दा उठाए या ना उठाए, काबिल न्यूज़ वाला ज़रूर उठाएगा हमारी मांग को। तो छात्रों के मन में विश्वास भी है, और जो मतलब
इस चीज़ को करने वाले हैं, पेपर लीक करने वाले हों या धांधली सेटिंग करने वाले हैं, उनके नज़र में भी कहीं ना कहीं हम लोग खटकते हैं कि कोई जाएगा या नहीं जाएगा, वो ज़रूर जाएगा। अभी आपने पेपर लीक की बात करी। इस देश के अंदर पेपर लीक एक नॉर्मल सी बात हो रही है, आज से नहीं बहुत दिन से हो रही है। बिल्कुल, ये पेपर लीक के पीछे आप सब जगह जाते हो, टीचरों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में और सरकार के बीच में, हर जगह जाते हो। पेपर लीक के पीछे कहानी कहाँ और कैसे उठती है, ये थोड़ा बहुत देखिए, पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है जिसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए। पेपर लीक में ऐसा नहीं है कि जो लीक कराया उसको फायदा है। पेपर लीक में जो ज़मीन से जुड़ा है, मतलब लास्ट जो पंक्ति में है, वहाँ से लेकर के जो सबसे ऊपर पंक्ति में है, वहाँ तक के लोग जुड़े होते हैं। होता बहुत कुछ है। जैसे रेलवे में कहा जा रहा था कि 5696 वैकेंसी है, अभी बढ़ा करके 18,700 कर दिया गया। लेकिन उस समय लोग, छात्र कह रहे थे कि 10,000 भी बढ़ा दो, लेकिन नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय राजनीतिक मुद्दा उतना बड़ा बन नहीं पाया, मुद्दा नहीं बन पाया रेलवे। तो पेपर लीक एक ऐसी घटना है जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े मछली लोग जो बोलते हैं ना, छोटी मछलियों को पकड़ना, तो वो छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पलते हैं उसी से। तो बहुत बड़ा स्कैम होता है और बहुत ऊपर तक होता है। अभी एक और चीज़ है, अभी पेपर लीक वाली बात हुई, अभी आपने किन किन टीचरों को कवर कर रहा है? अभी तो सारे टीचर, लगभग खान सर का हमेशा वीडियो आते रहता है, नीतू मैम हो, राकेश सर हो, अभिनय सर हो, SK झा सर हो, रहमान सर हो, मतलब नवीन सर हो, कोई भी टीचर, शशि शरण सर, मतलब बिहार के तो सारे टीचर हैं। और दिल्ली में भी जो भी अच्छे लोग टीचर हैं, जो भी जिनको भी हमको लगता है कि कुछ अच्छा दे रहे हैं छात्रों के बीच में, सभी को हमने कवर किया है। एक और चीज़ है, एक और सवाल मेरे ध्यान में आता है। आपने बिहार को काफ़ी नज़दीक से देखा, स्टूडेंट एरिया हो, आपने टीचरों को देखा है। दिल्ली में भी आप रोज़ मुखर्जी नगर, कभी करोल बाग जाते रहते हैं। वहाँ बिहार के एजुकेशन सिस्टम और दिल्ली के एजुकेशन में क्या अंतर है? लोग, बच्चे बिहार से दिल्ली आते हैं कोचिंग करने, लोग बिहार से छोटे छोटे शहरों के पटना आते हैं, तो ऐसा क्या अंतर दिखता है कि लोग दिल्ली आते हैं कोचिंग? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे बिहार में UPSC वाला माहौल क्रिएट नहीं हो पाता था। अभी बहुत सारे कोचिंग ऐसी हुई हैं जो अभी UPSC में भी अभी अच्छा कर रही हैं, BPSC में भी अच्छा कर रही हैं। हालांकि बिहार में रेलवे हो या बिहार एग्ज़ाम, दरोगा, BPSC, इन सब को लेकर बहुत अच्छा है। लेकिन बड़े बड़े एग्ज़ाम, जैसे आप कह रहे हैं कि माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेट UPSC के लिए बहुत ज़्यादा छात्र करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अच्छे अच्छे कोचिंग थे, लेकिन हमारे बिहार में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा बिहार में, जैसे UPSC आपको तैयारी करना है, तो पहले, अभी तो बहुत कम लोग ले रहे हैं, शायद खान सर के आने के बाद 7500 दिए में पूरा UPSC करा रहे थे शायद, तो उनके आने के बाद फ़ी भी थोड़ी कम हो गई है, और दिल्ली आना जाना भी हमको लगता है थोड़ा कम हो गया है। तो फ़ी भी एक होता है छात्रों के, जिनके पास पैसे बहुत अच्छे रहते थे वहीं केवल दिल्ली आते थे, जिनके पास नहीं होता था वो सोचते थे कि चलो बिहार दरोगा, रेलवे, इन सब की तैयारी कर लेते हैं, बिहार में ही रह लेते हैं। अभी हम लोग चलो काबिल न्यूज़ की ही बात कर लेते हैं। आपका आने वाले समय में काबिल न्यूज़ को कहाँ देखते हैं, क्या विजन है, इस पर बात? देखिए, हमारा विज़न इतना ज़रूर है कि चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो या जिस भी तरह का एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ों को मतलब इतना ज़रूर कर देना है कि अगर छात्र पढ़ रहा है तो कि एक छात्र को, मतलब पंक्ति के अंतिम कतार में बैठे छात्र को इतना भरोसा ज़रूर दिला देना है कि कुछ भी गड़बड़ी होगा तो काबिल न्यूज़ हमारे साथ है। रवि जी, एक और सवाल रहेगा मेरा। जैसे आपने खान सर के बहुत सारे इंटरव्यू लिए, खान सर में और बाकी टीचरों में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, खान सर से बहुत मतलब हो गया, कुछ दिन हो गए जुड़े हुए हमको, और एक सपना था कि खान सर से मिले, जुड़े और इंटरव्यू वगैरह करें, लेकिन उनका सरलता बोलिए, बहुत सारे चैनल्स अभी देखे होंगे कि ट्रोल भी कर रहे थे उनको। दिल्ली का मामला हुआ था और उसमें ट्रोल खान सर किए जा रहे थे। तो खान सर और बाकी टीचरों में बहुत अंतर है, मतलब ज़मीन आसमान की बोले तो अंतर है। खान सर के लिए पैसा सेकंड मैटर है, पैसा को कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। उनके लिए शिक्षा, जैसे अभी खान सर बुकिंग कर रहे हैं पूरे बिहार में फ्री में, जैसे BPSC एग्ज़ाम लेता है, दरोगा एग्ज़ाम लेता है, आयोग जिस तरह से एग्ज़ाम लेता है, उस तरह से परीक्षा से पहले खान सर बुक करके, सेंटर बुक करके खुद के पैसे से, और छात्रों के लिए इंटरव्यू पेपर का आयोजन करते हैं। तो सेम फीलिंग आती है। बाकी जैसे मैं बोला पहले भी कि UPSC के लिए छात्र माइग्रेट कर रहे थे, UPSC की फीस 2 लाख 2.5 लाख ऐसे रहती थी, और खान सर ने मात्र 7500 में पूरे UPSC को ऑनलाइन में लेकर आए। फिर ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, पटना में भी, दिल्ली में भी। अभी तो जैसे आप ही बता रहे थे कि शायद दिल्ली में सबसे ज़्यादा एडमिशन उनके UPSC बैच में हुआ है, तो ये गर्व की बात है। और
फ़ी को लेकर के इतना वो ज़रूर कर दिए हैं कि मतलब निम्न से निम्न वर्ग का बच्चा भी अब पैसे के लिए पैसा बाधा नहीं बनेगा उनके पढ़ाई में। ये खान सर की देन है। आपके जवाब से एक सवाल निकलता है। अभी आपने कहा कि खान सर फीस कम है, ये कैसे संभव? आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, सबसे ज़्यादा आप बिल्कुल, कवर बिल्कुल। करते हैं, ये कैसे संभव है? संभव इसलिए है कि बाकी कोचिंग में एडमिशन 100 छात्रों की होती है, लेकिन खान सर में बहुत ही ज़्यादा छात्र भरोसा भी करते हैं और एडमिशन बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 200 फ़ी रख रहे हैं, तो 200 फ़ी रखने में ऐसा नहीं है कि 10 लड़के ही हैं, 2000 लड़के 200 में पढ़ने बैठते हैं। तो खान सर बस इतना किए हैं कि बेंच टेबल लगा करके कुछ ज़्यादा संख्या में लगाते हैं और उनको पता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आएंगे, क्योंकि फ़ी बहुत कम है। वो भी छात्र आते हैं जो पढ़ने के लिए कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन कम फ़ी देख करके उनके अंदर भी आता है कि काश हम भी SDM DSP वगैरह बन सकते हैं। तो ये संभव है, उनके पास छात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसके वजह से कम फ़ी में मैनेज हो जाता है। ये थे रवि रंजन जी, जो कि काबिल न्यूज़ चलाते हैं पूरे देश में एजुकेशन को लेकर। आज हमने जाना कि काबिल न्यूज़ को चलाने का मेन उद्देश्य क्या है, विजन क्या है आगे। नमस्कार।